नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज है 1 जून 2026। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। कहीं राहुल गांधी और मायावती जी को लेकर राजनीतिक चर्चाएं गर्म हैं, तो कहीं 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बसपा बड़े स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय और जनहित के मुद्दों पर भी मायावती जी के बयान चर्चा का विषय बने हुए हैं। इसके अलावा विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान, बसपा की सोशल इंजीनियरिंग रणनीति, पंजाब में पार्टी का प्रदर्शन, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में संगठन विस्तार और मायावती जी की राजनीतिक चुप्पी को लेकर भी नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिर बसपा की नई रणनीति क्या है और 2027 चुनाव को लेकर कौन से बड़े संकेत मिल रहे हैं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही ऐसी ही ताज़ा राजनीतिक खबरों के लिए अब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज की इन 10 बड़ी खबरों को विस्तार से समझते हुए। पहली बड़ी खबर, मायावती और राहुल गांधी को लेकर चर्चाएं तेज, राजनीतिक गलियारों में बढ़ी हलचल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मायावती जी और राहुल गांधी को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। राजनीतिक गलियारों में ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि विपक्षी राजनीति और भविष्य की रणनीतियों को लेकर विभिन्न दलों के नेताओं के बीच संपर्क और संवाद का दौर चल रहा है। हालांकि मायावती जी और कांग्रेस की ओर से किसी विशेष बैठक या समझौते की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जैसे जैसे आगामी चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे विपक्षी दलों के बीच संभावित सहयोग और नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं बढ़ सकती हैं। इसी वजह से विभिन्न राजनीतिक दल एक दूसरे की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बसपा अपने संगठन को मजबूत करने और स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति पर आगे बढ़ने की बात लगातार दोहरा रही है। ऐसे में आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। दूसरी बड़ी खबर, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मायावती का योगी सरकार पर निशाना। उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज हो गई है। बसपा प्रमुख मायावती जी ने हत्या, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य गंभीर घटनाओं को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जनता की सुरक्षा किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है और अपराध की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है। मायावती जी ने मांग की है कि अपराध से जुड़े मामलों में त्वरित कार्रवाई हो तथा दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कदम उठाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के लिए प्रशासन को और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कानून व्यवस्था का मुद्दा आगामी चुनावों में भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसी कारण विभिन्न राजनीतिक दल जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रहे हैं और सरकार की कार्यशैली पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर, गाजियाबाद की घटना पर मायावती का बड़ा बयान, सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूर्या चौहान की हत्या की घटना को लेकर मायावती जी ने गहरी चिंता व्यक्त की है। इस मामले में एक आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत की खबर के बाद मायावती जी ने कहा कि कानून का राज सबसे ऊपर होना चाहिए और किसी भी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई पूरी निष्पक्षता और कानूनी प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध को जाति, धर्म या किसी अन्य पहचान के आधार पर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि दोषियों को उनके अपराध के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। मायावती जी ने मांग की कि इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। उन्होंने प्रदेश सरकार से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी अपील की। बसपा कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। चौथी बड़ी खबर, अहिल्याबाई होलकर जयंती पर मायावती ने दी श्रद्धांजलि। अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर मायावती जी ने उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास की महान शासकों में से एक थीं, जिन्होंने न्यायप्रियता, जन कल्याण और सुशासन की मिसाल पेश की। उनके कार्यों ने समाज को नई दिशा देने का काम किया और आज भी उनका जीवन करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। मायावती जी ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर नारी शक्ति,
सामाजिक समरसता और जनसेवा की प्रतीक थीं। उन्होंने इस अवसर पर उनके अनुयायियों और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। पांचवीं बड़ी खबर, पंजाब निकाय चुनाव में बसपा का शानदार प्रदर्शन, 7 सीटों पर बड़ी जीत। पंजाब नगर निगम चुनावों में बहुजन समाज पार्टी को महत्वपूर्ण सफलता मिली है। पार्टी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर अपने संगठनात्मक विस्तार और जनाधार का प्रदर्शन किया है। बसपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस परिणाम को पार्टी के लिए सकारात्मक संकेत बताया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह जीत पंजाब में बसपा की मौजूदगी को और मजबूत करने में मदद कर सकती है। मायावती जी के नेतृत्व में पार्टी लगातार विभिन्न राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। चुनाव परिणामों के बाद बसपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इसे आगामी चुनावों के लिए पार्टी के मनोबल को बढ़ाने वाला परिणाम माना जा रहा है। छठवीं बड़ी खबर, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों, रोजगार, सामाजिक न्याय और कमजोर वर्गों के हितों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। वहीं योगी आदित्यनाथ सरकार का दावा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है और विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही ऐसी बहसें और अधिक तेज हो सकती हैं। सातवीं बड़ी खबर, 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बड़ा बयान। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी का मुख्य लक्ष्य बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और बहुजन समाज के साथ साथ सभी वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाना है। विश्वनाथ पाल ने दावा किया कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बसपा एक मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि मायावती जी के नेतृत्व और बसपा की विचारधारा पर जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव को देखते हुए बसपा संगठन विस्तार और जनसंपर्क अभियान पर विशेष जोर दे रही है। आठवीं बड़ी खबर, सोशल इंजीनियरिंग रणनीति पर फिर जोर, सभी वर्गों को साथ लाने की तैयारी में बसपा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ब्राह्मण और अन्य सवर्ण वर्गों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती जी के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी अपनी पुरानी सोशल इंजीनियरिंग रणनीति को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ सकती है। यह वही रणनीति मानी जाती है जिसने वर्ष 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताया जा रहा है कि पार्टी संगठन विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संवाद बढ़ाने और अपने जनाधार को व्यापक बनाने पर ध्यान दे रहा है। बसपा का उद्देश्य दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और अन्य वर्गों को साथ लेकर एक मजबूत सामाजिक और राजनीतिक संतुलन तैयार करना है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए मायावती जी फिर से समावेशी राजनीति और सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति पर काम करती दिखाई दे रही है। नौवीं बड़ी खबर, मायावती की राजनीतिक चुप्पी बनी चर्चा का विषय। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती जी की राजनीतिक चुप्पी एक बार फिर चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच लगातार बयानबाजी देखने को मिलती है, वहीं मायावती जी अपेक्षाकृत कम सार्वजनिक टिप्पणियां करती हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह उनकी लंबे समय से अपनाई गई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनका मानना है कि मायावती जी अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर सही समय का इंतजार करती हैं और फिर अपने विचार सामने रखती हैं। इसी वजह से उनकी चुप्पी को भी राजनीतिक संकेत के रूप में देखा जाता है। आगामी चुनावों को देखते हुए उनकी रणनीति पर सभी की नजर बनी हुई है। 10वीं बड़ी खबर, उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में संगठन विस्तार पर बसपा का फोकस। बहुजन समाज पार्टी अब केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में सक्रिय दिखाई दे रही है। पार्टी उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है
जहां उसका पारंपरिक जनाधार और समर्थक वर्ग मौजूद रहा है। संगठन विस्तार, जनसंपर्क अभियान और कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि मायावती जी के नेतृत्व में बसपा अपने पुराने वोट बैंक को फिर से संगठित करने में सफल रहती है तो इसका असर आने वाले चुनावों में देखने को मिल सकता है और पार्टी को नई राजनीतिक मजबूती मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी आज की 10 बड़ी राजनीतिक खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति और मायावती जी से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय भीम, जय संविधान। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।